श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि मंगलवार का बहुत ही विशेष सा दिन है और अगर आप पे घर में पैसों को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चाहे तो माँ लक्ष्मी का वास आप पे घर में नहीं है या फिर आप किसी का पैसा बाकी हो वापस नहीं कर पा रहे हो या फिर आपका कोई पैसा बाकी है वापस नहीं कर पा रहा, कैसी भी प्रॉब्लम आप पे घर में किसी से भी संबंधित चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए। बस आपको लौंग का एक छोटा सा उपाय करना है जिससे आपके जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी समस्या खत्म होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हो। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को यहाँ पे बहुत सारे लौंग दिख रहे हैं, तो आपको ध्यान होगा इतने सारे लौंग हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको 3 लौंग लेनी है। ठीक है ना, गिन करके कितनी लौंग लोगे, सिर्फ आपको 3 लौंग लेनी है। लौंग जो होगी उसके फूल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, है ना। उसके बाद में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के घरों में बजरंगबली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा कुछ भी होगी, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, होगी ना। क्या करिएगा, आप एक छोटा सा कोई दीपक लेना, ठीक है ना, कोई मिट्टी का दिया लेना या छोटी सी कटोरी लेना। उस कटोरी के अंदर बालाजी का स्मरण करोगे। किसका ध्यान करोगे, बालाजी का स्मरण करके जो वही 3 लौंग मैंने आपको दिखाए हैं उसको रख देना। थोड़ा सा सिंदूर रख देना या फिर आपके पास में चंदन हो तो चंदन डाल दो। बजरंगबली के पास में उसको रखेंगे, उनके ऊपर नहीं चढ़ाना, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब वहाँ पर बैठ करके कितने पाठ करोगे, 3 पाठ हनुमान चालीसा। जितने लौंग लोगे उतने ही पाठ करने हैं। हमने कितने लौंग लिए, 3। अगर आप 5 लौंग लेते हो तो 5 पाठ करोगे, अगर आप 11 लौंग लेते हो तो 11 पाठ करोगे। इसीलिए मैंने 3 लौंग लिए हैं, तो आपको हनुमान चालीसा कितना पाठ करना है, 3 पाठ हनुमान चालीसा का वहाँ पे कर लेना। बजरंग बली से जो आपकी फैमिली की, जो आपकी घर की समस्या हो, जो आपकी घर की प्रॉब्लम चल रही हो, उनसे छुटकारा चाहिए, उसकी कामना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद में थोड़ी देर के बाद में आप क्या करोगे, इस लौंग को उठाएंगे दीपक के साथ में कटोरी के पास में, और जो आपके घर का मेन गेट होता है ये लोहे वाला, इस लोहे वाले गेट के बाहर कहीं पे भी बाहर या फिर इस साइड कहीं पे भी बाहर जमीन के अंदर वही लौंग को, कटोरी के साथ दीपक के साथ नहीं, लौंग को निकाल करके अगर आप दबा देते हो ना, इससे आपके परिवार की पूरी जो रक्षा होती है ना, इसको बोलते हैं सुरक्षा करना, तो बजरंग बली आपके घर की रक्षा, आपके घर की सुरक्षा वो स्वयं करेंगे। ठीक है ना, तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस लौंग का उपाय करना है। जब उपाय करोगे तो बालाजी का स्मरण ज़रूर करेंगे। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आई। चलो अब हम लोग बात करते हैं मंगलवार के दिन करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय होगा आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए ना, बहुत ही ईजी सा। और जब भी मंगलवार का दिन आता है या शनिवार का दिन आता है, ये उपाय मैं आपको याद ज़रूर दिलाता हूँ। ठीक है ना, कुछ नियम समझते हैं इस उपाय का। सबसे पहले जो मैंने कष्ट की बात की है, देखो हर इंसान की घर की, मैं बार बार बता चुका हूँ कि हर एक फैमिली की, हर एक घर की अपने अलग कष्ट होते हैं। अगर आप पे घर में पैसों की कमी है तो आप करोगे, अगर आप पे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो भी कर सकते हो। घर में मतलब कहने का है किसी प्रकार का कष्ट हो तो करिएगा। दूसरी बात, इस उपाय को आप किसी और के लिए नहीं कर सकते ना। जैसे मान लो कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम अपने बच्चे के लिए करना चाहते, नहीं, आप अपने बच्चे के लिए इस उपाय को नहीं कर सकते, आप खुद के लिए करोगे। ठीक है ना, आपको अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप अपने बच्चे को इस उपाय को बताओ, वो कर ले। लेकिन जिस व्यक्ति को घर में बाहर कहीं पर भी दिक्कत है वही व्यक्ति इस उपाय को करेगा, कोई और नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पान दिख रहा होगा। ठीक है ना, अब हमें यह उपाय कहाँ पे करना है, बजरंगबली के पास में। तो ऐसे नॉर्मल पान तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन जो लोग पान बनाते हैं, पान वाले भैया के पास जाना, भैया हमें बजरंगबली को चढ़ाना है, चढ़ाने के लिए पान बनाना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो भी उनको लौंग वगैरह जिसमें लगाना वगैरह रहता है, चढ़ाने के लिए अलग पान बनता है, खाने के लिए अलग पान बनता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, पान बनवाना। अब उस पान को बना करके आपको लेके जाना है कहाँ पे, बजरंग बली के मंदिर में जाना। ठीक है ना, यह उपाय घर पे नहीं कर सकते, मंदिर में जाना, चाहे वो छोटा मंदिर हो बजरंग बली का या बड़ा मंदिर हो, कोई सा भी मंदिर हो। अपनी घर की प्रॉब्लम, अपनी जो भी समस्या है, आप उन लौंग के बीड़े को बजरंग बली को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ जो भी आपको दक्षिणा चढ़ानी हो, 11, 21, 51, जो कुछ भी, आप उस पर समर्पित करके हाथ जोड़ करके यही विनती करेंगे, हे बजरंगबली, हमारे घर में, हमारी फैमिली में इस
तरीके से हमारे जीवन में समस्या चल रही है, आप हमारे जीवन की इन समस्याओं को दूर करें, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करके और तब आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अगर मान लो कि 2 लोग साथ में जा रहे हो उपाय मतलब इस काम को करने के लिए, तो आप 2 बीड़ा लोगे और जिन जिन लोगों की प्रॉब्लम होंगी वो लोग अपने हाथों से ही समर्पित करेंगे, किसी और के द्वारा नहीं समर्पित हो सकता। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है पीपल के पत्ते के साथ में। लेकिन क्या फ़ायदे हैं, कैसे करना है, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, अब यहाँ पे आपको पीपल के पत्ते दिख रहे हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। जैसे अगर आपके घर में रोग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो रोग आपको हो, चाहे वो रोग आपके घर में किसी भी सदस्य को हो सकता है, तो आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। इसके लिए हमें पीपल के पत्तों की ज़रूरत पड़ेगी। कितने पत्ते? 11 पत्ते लेने हैं पीपल के ना, बहुत ज़्यादा वगैरह लेना नहीं है, सिर्फ 11 पत्ते लीजिएगा। आपके पास में पीला चंदन हो, आपके पास में लाल चंदन हो, ठीक है ना। जितने भी 11 पत्ते आपने पीपल के लिए हैं, उन पीपल के पत्तों के ऊपर आपको राम लिखना है। क्या लिखोगे? राम, ठीक। जैसे 11 पीपल के पत्ते लिए तो 11 के 11 पीपल के पत्तों पे राम लिखना। राम लिखा हुआ उन 11 पीपल के पत्तों की एक माला बना लो, ठीक है ना। उसकी डंडी में धागे को लपेट लपेट करके बांध करके क्या करोगे? एक माला बनाना। वही 11 पीपल के पत्ते की राम लिखी हुई माला को उठाना, लेके चले जाओगे कहाँ पे? बजरंग बली की फोटो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो उनके मंदिर में, और वहाँ पर जा करके उनके गले में आपको उस पीपल की माला को समर्पित करना है। जो आपके घर में व्यक्ति बीमार है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के देखो। अगर जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, अगर यह उपाय को वो स्वयं करता है तब तो बहुत अच्छी बात होगी। बट इन एनी केस वो इंसान उपाय नहीं कर सकता, या फिर उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है तो वो जा नहीं सकता कहीं, तो आप उसका नाम और गोत्र बोल के उस पीपल के पत्ते की माला बजरंग बली के गले में अगर समर्पित कर देते हैं, तो इससे क्या होगा? उस इंसान की जो बीमारियां होंगी, तकलीफ़ें होंगी, वो सारी दूर ज़रूर होंगी, ठीक है ना। 3 उपाय समझ में आ गए हैं। एक सबसे ईजी सा उपाय और सबसे प्यारा सा उपाय की हम लोग बात करते हैं, जिससे अगर आप पे घर में आपको लगता होगा कि आप पे घर को किसी की नज़र लगती है, आप पे घर में किसी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत ज़्यादा टोने टोटके लगते हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए हमें आपको यहाँ पे फिर से 11 काले तिल की ज़रूरत पड़ने वाली है। कितने लोगे? 11 काले तिल आपको लेने हैं। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। किसी भी पवित्र नदी का जल आप इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे नहीं ज़रूरी है कि आपको गंगा जल ही लेना है, कोई सा भी जल आपके पास में हो, गंगा जल हो, सरयू माँ का जल हो, कोई सा भी जल हो, आप इसमें डाल सकते हैं। और फिर इस कलश को उठाना, बजरंग बली के पास में लेके जाना। जो भी व्यक्ति की प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्या है, उस समस्या के लिए बजरंग बली के पास में कलश भरा हुआ वो काले तिल का जो जल है वहाँ पे रख देंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जब प्रार्थना कर चुके उसके बाद में फिर आप इस पूरे जल को उठाना, आपके घर के आसपास में पीपल का पेड़ होगा, वहाँ पर लेकर के जाएंगे और बालाजी के नाम से समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन या फिर जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन इस उपाय को विधि विधान के साथ कर लेता है, उनके घर में कभी संकट, कभी प्रॉब्लम, कभी समस्या नहीं आती है। एक चीज़ समझा दूँ आपको, मैंने यहाँ पे 2 उपाय आपको बताए हैं पीपल के। जब पीपल पेड़ के नीचे जाइएगा, परिक्रमा मत करिएगा, ठीक है ना। हैबिट पड़ी है लोगों की परिक्रमा करने की। अगर बहुत ज़्यादा इच्छा ही है परिक्रमा करने की, तो सुबह 10 बजे से पहले कर लीजिएगा परिक्रमा, उसके बाद परिक्रमा नहीं करनी है, ठीक है ना। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देंगे। जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं, आप किसी भी मंगलवार को इन सभी उपाय को कर लेंगे, तो आप पे घर से जो दिक्कतें होती हैं, जो समस्या होती है, जो संकट होती है, वो प्रॉब्लम दूर ज़रूर हो जाएगी। तो कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।